तो चलिए अब हम देखते हैं एक अद्भुत दौड़। यहां देखिए, यहां एक बिंदु है P और यहां 7 प्रतियोगी हैं। उनकी स्थिति है A, B, C, D, E, F, G। यहां 7 बच्चे खड़े हैं प्रतियोगी, जिन्हें इस P बिंदु तक पहुंचना है। जो सबसे पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा। तो ये दौड़ अद्भुत क्यों है? अद्भुत इसलिए क्योंकि ये 7 के 7 बच्चे एक ही गति से दौड़ते हैं। इनकी गति समान है, बराबर तेजी से दौड़ते हैं। तो अब बताइए कि कौन सा बच्चा जीतेगा? मान लीजिए ये सातों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं समान गति से, तो कौन सा जीतेगा? कैसे पता चलेगा? आपको बस P से सबसे कम दूरी वाला बिंदु ढूंढना है। जिस बिंदु की दूरी सबसे कम होगी वहीं पर खड़ा बच्चा जीतेगा। तो बताइए इनमें से कौन सा बिंदु P से सबसे कम दूरी पर है? तो मान लीजिए इन सभी बिंदुओं को P से मिला दिया जाए रेखाखंडों के द्वारा। ये तो लोड़ी की आग जैसा लग रहा है, पर समझिए कि ये रेखाखंड सीधे हैं। तो अब बताइए कि इनमें से सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा होगा, क्योंकि उसी पर खड़ा प्रतियोगी जीतेगा। देखकर बताइए। PD, यही सबसे छोटा लग रहा है क्योंकि यही D पर लंब भी है, तो यही रेखाखंड सबसे छोटा होगा। इस पूरी रेखा पर खड़ी एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी 90 डिग्री का कोण, वही इस P से सबसे कम दूरी पर होगा। तो इसका अर्थ है कि यदि ये सभी प्रतियोगी एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे और समान गति से दौड़ेंगे तो D पर खड़ा प्रतियोगी ही जीतेगा, क्योंकि P से D पर ही एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो गणित में इस सबसे छोटी लंबाई को P से AG की दूरी के रूप में परिभाषित करते हैं। तो आइए अब एक क्रियाकलाप करके देखें। देखिए एक वृत्त, क्या अब आप इसका केंद्र ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। हम एक ऐसा वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र हमें पता है। यहां मान लीजिए इसका केंद्र है O और हमने इस पर 2 जीवाएं बनाई जो कि बराबर हैं, AB और CD। ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं और हमने इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक भी बनाए। वे इसके केंद्र से होकर गुजरे। लंब समद्विभाजक, इस लंब का अर्थ है कि OM, O से AB की दूरी है, हमने अभी देखा। और इसी प्रकार से ON, O से CD की दूरी है, क्योंकि यही वह रेखा है जिसकी लंबाई सबसे कम होगी। क्योंकि यही रेखा O से CD तक आने वाली सबसे कम लंबाई की रेखा है, तो इसका अर्थ है AB से O की दूरी OM है और CD से O की दूरी ON है। अब मान लीजिए कि मैं इस वृत्त को कुछ इस प्रकार से मोड़ूं कि AB CD के बिल्कुल ऊपर आए। ये B इस C बिंदु पर और D A बिंदु पर। इस प्रकार से मोड़ने पर हमने देखा कि O तो यहीं पर है, लेकिन जो OM वह ON के बिल्कुल ऊपर आया, यानी OM की लंबाई ON के बिल्कुल बराबर है। इससे क्या सिद्ध होता है? इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी वृत्त पर 2 जीवाएं बनाई जाएं जो कि बराबर हों, तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। क्यों ना इसे सिद्ध करके देखें? तो यहां इस वृत्त में जिसका केंद्र है O, 2 जीवाएं बनाई गई हैं AB और CD, और इन दोनों पर केंद्र से ये लंब बनाए गए हैं। OM AB पर लंब है और ON CD पर लंब है। हमें सिद्ध करना है कि OM की लंबाई ON की लंबाई के बराबर होगी। तो हमें दिया गया है कि AB बराबर है CD और हमें सिद्ध करना है कि OM बराबर है ON। अब यह सिद्ध करने के लिए मान लीजिए कि यहां OB को मिला दिया जाए और इसी प्रकार से यहां OC को मिला दिया जाए, तो हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हुए जिनका नाम है OMB और त्रिभुज ONC। अब इन दोनों त्रिभुजों में OB बराबर होगा OC, क्योंकि ये दोनों इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और MB बराबर होगा NC, क्योंकि ये केंद्र से लंब गिराया गया है। और हमने अभी इसी पाठ की एक पिछली प्रमेय में देखा था कि यदि केंद्र से किसी जीवा पर लंब बनाया जाए तो वह उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका अर्थ हुआ जब AB और DC बराबर हैं तो उनके आधे यानी कि MB और NC यह भी बराबर होंगे, क्योंकि इस लंब ने इसे समद्विभाजित किया और इस लंब ने इसे समद्विभाजित किया। AB बराबर CD है तो MB बराबर NC होगा। और यह तीसरा कोण यह 90 डिग्री का दिया गया है,
तो राइट एंगल R, यह हाइपोटेन्यूज H यानी कि विकर्ण, और यह एक भुजा S। तो RHS सर्वांग समता नियम से यह छोटा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, और यदि ये सर्वांग सम है तो OM बराबर होगा ON, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग यानी कि CPCT। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इसका विलोम भी सत्य है। मतलब यदि हमें दिया गया है कि किसी वृत्त पर बनाई गई दो जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर है, यानी यह रेखा OM बराबर है ON, क्योंकि यही इन जीवाओं की केंद्र से दूरी है। यदि यह बराबर है तो क्या वे जीवाएं बराबर होंगी? तो इसे भी सिद्ध करके देखते हैं। यदि यहां से OB को मिला दूं और यहां से OC को मिला दूं, ये रचना करने पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए, OMB और ONC। अब इन दोनों त्रिभुजों में OM बराबर है ON, ऐसा दिया गया है, और OB बराबर है OC। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और यह कोण OMB मान लीजिए 1 और ONC मान लीजिए 2। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है 90 डिग्री। तो फिर से RHS, राइट एंगल R, हाइपोटेन्यूज विकर्ण यहाँ OB और OC, और साइड OM और ON, RHS से ये दोनों त्रिभुज फिर से सर्वांग सम हो गए। और यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इसका अर्थ होगा कि MB बराबर है NC, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब यदि MB NC के बराबर है तो इसका दुगना यानी कि AB और CD वह भी बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, तो इसलिए उसका दुगना भी उसके बराबर ही होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि AB बराबर है CD।